यूक्रेन का रूसी सैनिकों पर ड्रोन अटैक है, जहां रूसी सैनिकों का ड्रोन से पीछा किया गया और तेज धमाके से रूसी सैनिक भी घायल हो गए। ये देखिए तस्वीर। इसी तरह ड्रोन्स के जरिए लगातार सैनिकों की मूवमेंट को मॉनिटर किया जाता है, ट्रेस किया जाता है और ट्रैक करते ही सीधा कैसे हमले को अंजाम दिया गया उसकी तस्वीर। रूसी सैनिक का ड्रोन से पीछा हुआ और फिर तेज धमाके से रूसी सैनिक को घायल कर दिया गया। एक और बड़ी खबर है, मध्य अफ्रीका के देश अंगोला में हिंसा की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां प्रदर्शन के दौरान फायरिंग की ये तस्वीर देखिए। इसी फायरिंग में 4 लोगों की मौत की खबर है। ईंधन के दामों में इजाफे का लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध की ये आग किस तरीके से फैलती जा रही है, फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने। मध्य अफ्रीका के देश अंगोला में बढ़ती हिंसा की वो तस्वीर, जहां प्रदर्शन के दौरान हालात को काबू में करने के लिए भी फायरिंग करनी पड़ी और इसी फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई। ईंधन के दामों में इजाफे का लोग विरोध कर रहे थे। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त, 60 से 65% हमलों को नाकाम करने में विफल और यूरोप के नेटो से एयर डिफेंस मिल रहा है। ब्रिटिश मीडिया के हवाले से फिलहाल ये क्या बड़ी खबर सामने आई है और कैसे और क्यों यूक्रेन का एयर डिफेंस फेल हो रहा है, इस बारे में एक एक डिटेल रखते हैं आपके सामने, क्योंकि लगातार यूक्रेन जिस तरीके से आक्रामक होते हुए हमलों को अंजाम दे रहा है, ऐसे में पश्चिम से मिल रही मदद और नेटो देशों से मिल रही मदद पर वो निर्भर करता है। फिलहाल ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो चुका है और 60 से 65% हमलों को नाकाम करने में यह विफल साबित हुआ है। लेकिन यूक्रेन का एयर डिफेंस क्यों फेल हो रहा है? यूक्रेन के एयर डिफेंस के लिए रूस की अलग रणनीति, चुन चुनकर यूक्रेनी एयर डिफेंस को टारगेट किया जा रहा है। नेटो ने यूक्रेन को पुराना एयर डिफेंस सिस्टम दिया, कुछ एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल के लायक ही नहीं थे, ऑपरेटर की कमी की वजह से भी एयर डिफेंस प्रभावी नहीं और रूसी ड्रोन हमलों ने यूक्रेनी एयर डिफेंस को अप्रभावी बनाया। हालांकि एयर डिफेंस के लिए समय पर मिसाइलों की आपूर्ति भी नहीं हुई। हालांकि इस बीच एक और बड़ी खबर है और ये सुमी में रूसी सेना को कैसे कामयाबी मिली उसकी तस्वीर सामने आई है, जहां यूक्रेन के टॉप सैन्य कमांडर्स मारे गए हैं और मदद के लिए तैयार 50,000 रूसी जवान बताए जा रहे हैं। कुर्स्क के अंदर अटैक मोड में भी रूसी सेना है। अगली बड़ी खबर, सुमी पर कब्जे की जंग और तेज हो चुकी है। किंद्रातिव्का में यूक्रेनी सेना का यह हमला और सुमी का किंद्रातिव्का कब्जे से मुक्त यूक्रेन की तरफ से कहा गया। सुमी के किंद्रातिव्का पर यूक्रेनी दावा आखिर क्या है और किस तरीके से सुमी पर कब्जे की ये जंग चल रही है, इस बारे में एक एक डिटेल आपके सामने रखेंगे। फिलहाल ये देखिए, लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लगातार सुमी पर हो रहे हमलों के बीच इस पूरे वॉर जोन में सवाल उठे कि आखिर किस तरीके से सुमी पर कब्जे की जंग हो रही है। और सुमी पर कब्जे को लेकर जो फिलहाल दावे किए गए थे, उसके बाद ये एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां यूक्रेनी सेना के हमले की तस्वीर आप किंद्रातिव्का में कैसे हमलों को अंजाम दिया गया वो देख रहे हैं। लेकिन सुमी का ही किंद्रातिव्का कब्जे से अब मुक्त हो चुका है और सुमी के किंद्रातिव्का पर यूक्रेनी दावा आखिर है क्या?